Hello everyone, today we are going to start part 3rd of the lesson The Best Christmas Present in the World from the book Honeydew. So let's start. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. जो राइटर है इस लेसन का वो कहता है कि मैंने उस पत्र को बंद किया जो लेटर उसे मिला था रोल टॉप डेस्क में। उसने उस लेटर को बंद किया और उसे सावधानीपूर्वक उसे लिफाफे में वापस डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। फिर वो लेखक कहता है कि वह पूरी रात जागता रहा। इट मीन्स वह सोया नहीं। बाय मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू। और सुबह उठते ही मुझे पता था कि मुझे क्या करना था। इट मीन्स उसने अपनी प्लानिंग कर ली थी कि उसे अगले दिन क्या करना था। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट। मैं ब्रिडपोर्ट पहुंचा। वह अपनी कार लेकर ब्रिडपोर्ट पहुंचता है जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, जो कि कुछ ही मील दूर था। आई आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचीज वॉज। मैंने एक लड़के से जो अपने कुत्ते को घुमा रहा था, जो अपने डॉग को घुमा रहा था, मैंने उससे पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ था। उसमें एड्रेस क्या है, हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट शेल, द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्ड अप। तो 12 नंबर का जो हाउस था टर्न्ड आउट टू बी नथिंग, वहाँ उसे कुछ नहीं मिला, बल्कि क्या मिला उस घर में, यानी जिस एड्रेस पे वो लेखक पहुँचा, जो ऑथर पहुँचा, वहाँ पे उसे क्या मिला, एक जला हुआ घर मिला जो खोखा है, जो उसका एक बाहर का कवर था वो जला हुआ था, टूटी हुई इसकी छत थी, लकड़ी के जो जो तख्त होते हैं उनसे ढकी हुई इसकी खिड़कियाँ थी। तो ऐसा उसका घर मिला। इट मीन्स उस घर में कोई नहीं रहता होगा, या फिर जो रहता है वो कहीं चला गया होगा। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ ए मिसेस मैकफर्सन। तो मैंने पड़ोस के ये घर में खटखटाया और मिसिस मैकफर्सन के बारे में पता किया। और यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। तो वहाँ जब मैंने पड़ोस के घर का दरवाज़ा नॉक किया तो एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है जिसने स्लीपर पहनी हुई है। स्लीपर मीन्स जिसने चप्पल पहनी हुई थी। तो वह कहता है ही न्यू हर वेल, वह जानता है कि वह उसे अच्छे से जानता था। तो उसने बताया कि वह मिसिस मैकफर्सन को अच्छे से जानता था। ए लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी ए बिट मडल हेडेड। तो उसने बताया कि वह एक प्यारी बूढ़ी औरत है, लेकिन दिमाग से थोड़ी मडल हेडेड मतलब सन की है, थोड़ी पागल है। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी वॉजंट शी। लेकिन इस उम्र में, इट मीन्स इतना जो वो बूढ़ी है, लगभग 100 से ऊपर की है वो, तो इस उम्र में थोड़ा बहुत सन की होना स्वाभाविक है। ए 101 ईयर्स ओल्ड। तो उसकी उम्र जो है वो 101 है, तो 101 साल की मिसेस मैकफर्सन है। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। तो वो कहता है कि जब इस घर में आग लगी तो वह इसी घर में थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड। कोई भी नहीं जानता कि आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। परंतु ज़रूर मोमबत्ती से ही, जो कैंडल्स आती हैं घर में हम जो यूज़ करते हैं, उन्हीं की वजह से आग लगी होगी। शी यूज्ड कैंडल्स रैदर दैन इलेक्ट्रिसिटी। वह बिजली की बजाय मोमबत्तियाँ इस्तेमाल करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। क्योंकि उसे हमेशा ही यही लगता था कि बिजली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। फिर जो फायरमैन आए, जो आग बुझाने वाले कर्मचारी थे, उन्होंने उसे सही समय पर बाहर निकाल लिया। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ। अब वह एक नर्सिंग होम में थी। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। और वो नर्सिंग होम कहाँ था, बर्लिंगटन हाउस में, ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। यानी जो कस्बा था ब्रिडपोर्ट, उस टाउन की दूसरी साइड में एक डॉर्चेस्टर रोड के ऊपर बर्लिंगटन हाउस के अंदर वह उस समय नर्सिंग होम में थी। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजीली इनफ। मैंने बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम को बड़ी आसानी से ढूंढ लिया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लॉब साइडेड एंजिल ऑन टॉप। वहाँ हॉल के रास्ते में कागज़ की कुछ पेपर चेन, जो लड़ियाँ लगाई हुई थी, और एक कोने के अंदर क्रिसमस का पेड़ लगाया हुआ था, जिस पर एक एंजल मीन्स एक देवदूत, एक फरिश्ते की मूर्ति जो कि थोड़ी टेढ़ी थी, लगी हुई थी।
I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. मैंने कहा कि मैं मिसिज मैकफर्सन का दोस्त हूँ और मैं उनके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट लेके आया हूँ. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैं डाइनिंग रूम के अंदर देख सकता था जहाँ सभी ने पेपर के हैट पहन रखे थे और वो कोई गाना गा रहे थे. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. और जो वहाँ की मैट्रन थी, जो नर्स थी वहाँ पर, जो उनकी देखभाल करने वाली थी, उसने भी एक पेपर हैट पहन रखा था और मुझे देखकर वह खुश दिखाई दे रही थी. शी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई. और उसने भी मुझे एक मिन्स पाई मीन्स एक कोफ्ता या कचौड़ी खाने के लिए दी. शी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर. और फिर वह कॉरिडोर इट मीन्स बरामदे तक मेरे साथ साथ आई. मिसिस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स शी टोल्ड मी. और उसने मुझे बताया कि मिसिस मैकफर्सन जो है वो दूसरों के साथ ज़्यादा मिलती नहीं है, ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है. शी इज़ रैदर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट. वह आज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज दिखाई दे रही थी, इसलिए हमने सोचा कि उन्हें थोड़ा आराम करना चाहिए. शी हैज़ नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट्स. उनके कोई परिवार नहीं है, तुम जानते हो, इसीलिए कोई उनसे मिलने भी नहीं आता. सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू. इसलिए मैं श्योर हूँ कि वो आपको देखकर भी बहुत ज़्यादा खुश होंगी. शी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी with wicker chairs and potted plants all around and left me. फिर वे मुझे एक थोड़े सकड़े सुरक्षित रास्ते में ले गई जहाँ कुर्सियाँ और गमले में लगे पौधे चारों ओर रखे हुए थे और वो वहाँ से चली गई. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर. वह बूढ़ी औरत मिसिज मैकफर्सन एक व्हील चेयर में बैठी हुई थी. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. और उसके हाथ जो उनके अपने हाथ थे वो उनके हाथ उनकी गोद में थे. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन. और उनके सफ़ेद चांदी के समान बाल ढीले हल्के से जूड़े के अंदर बंधे हुए थे. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन. और वह गार्डन की ओर देख रही थी. हेलो आई सेड. मैंने कहा. शी टर्न्ड एंड लुक अप एट मी वैकेंटली. वे मेरी तरफ मुड़ी और बिल्कुल शून्यपन से, खालीपन से मेरी ओर देखने लगी. हैप्पी क्रिसमस कॉनी, हैप्पी क्रिसमस कॉनी. आई वेंट ऑन. मैंने कहा. आई फाउंड दिस. मैंने पाया. आई थिंक इट्स योर. यह मैंने खोजा है. वो बॉक्स मैंने उन्हें दिखाते हुए कहा. मुझे लगता है कि ये तुम्हारा है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस. और जब मैं बोल रहा था तो उनकी नज़रें मेरे चेहरे से नहीं हटी. आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गिव इट टू हर. मैंने उस टिन बॉक्स को खोला और उसे दे दिया. मिसेज मैकफर्सन को टिन बॉक्स दे दिया. दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस. जब मैंने उन्हें वो डब्बा दिया तो उस क्षण उनकी आंखें उस जो बॉक्स था उसे पहचान कर चमक उठी और उसके चेहरे पर एक खुशी फैल गई. आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क. मैंने उन्हें डेस्क के बारे में बताया. अबाउट हाई आई हैड फाउंड इट, कि मैंने उसे कैसे खोजा. बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. परंतु मुझे नहीं लगा कि वे मुझे सुन रही थी. फॉर ए वाइल, एक क्षण के लिए. शी शेड नथिंग. उन्होंने कुछ भी नहीं कहा. कुछ देर तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा. बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स. और फिंगर टिप्स अपने जो उंगलियां थी उनसे उस लेटर को छूती रही. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. अचानक से वे आगे बढ़ी और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया. हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स. उनकी आंखों में आंसू थे. यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड. उन्होंने कहा कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पर घर आओगे डियर. एंड हेयर यू आर. और अब तुम यहाँ हो. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. और यह है क्रिसमस का सबसे अच्छा तोहफा है इस वर्ल्ड में. कम क्लोज़र. पास आओ जिम. सिट डाउन. नीचे बैठिए. आई सेट डाउन बिसाइड हर. मैं उनके पास बैठ गया. एंड शी किस्ड माई चीक. और उन्होंने मेरे गालों को
किस किया? आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैं तुम्हारा खत कई बार पढ़ती हूँ, एवरी डे, प्रत्येक दिन। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज़ अपने दिमाग में तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और जब भी मैं तुम्हारा लेटर पढ़ती हूँ या मैं तुम्हें सोचती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम मेरे साथ होते थे। एंड नाउ यू आर, और अब देखो तुम यहाँ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब जबकि तुम वापस आ गए हो तो इस खत को तुम मेरे लिए पढ़ दो। वुड यू डू टू वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए करोगे जिम? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं केवल तुम्हारी आवाज़ को वापस सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मैं इसे बहुत ज़्यादा सुनना पसंद करूँगी। एंड देन परहैप्स वी विल हैव समथिंग, और शायद उसके बाद हम चाय लें। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा क्रिसमस केक बनाया है। मार्जिपन ऑल अराउंड, और जिसके चारों ओर मार्जिपन है, इट मीन्स क्रीम है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, और मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपन कितना अधिक पसंद है।